देश में 1 मई सु 18 साल सु ज्यादा उम्र लोगारो होवेलो टीकाकरण 28 अप्रैल सु कोविन और आरोग्य सेतु ऐप पर करा सके है आपको रजिस्ट्रेशन। प्रदेश में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण रा मामला तोड़िया सारो रिकॉर्ड में 24 घंटा में रिकॉर्ड 14,000 सु ज्यादा नुआ मामला आया सामने। स्वास्थ्य विभाग जयपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर और जीवनदायिनी दवारी कालाबाजारी रोकवा खातर 4 सदस्यीय टीम रो कर्यो गठन। यह टीम रोजाना औषधि नियंत्रण संगठन ने सौंपेली रिपोर्ट। प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा री सख्ती सु करवाई जा रही है पालना। लोगों ने कोरोना महामारी सारू कर्यो जा रही है जागरूक। और प्रदेश में विश्व पृथ्वी दिवस माथे कई कार्यक्रम हुआ है आयोजित। बीकानेर में 30 फुटरी रंगोली बना लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और कोरोना संक्रमण सारू कर्यो गयो जागरूक। नमस्कार, राजस्थानी खबर में आपको घणो स्वागत। अब खबर की विगतवार। देश में 1 मई सु 18 साल सु ज्यादा उम्र लोगों रो टीकाकरण शुरू होवेलो। इन खातर 28 अप्रैल सु कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर लोग आप रजिस्ट्रेशन करवा सके है। और देश में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग कोरोना टीका लगवा सकेंगे। इसके लिए 18 साल से ऊपर उम्र के लोग 24 अप्रैल से कोविन वेबसाइट और आरोग्य सेतु ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 1 मई सु 18 वर्ष सु अधिक आयु रा सगला लोगों रो कोविड टीकाकरण करवारा केंद्र सरकार फैसला रो जयपुर में युवा स्वागत कर्यो है। इन दौरान उन रो कहनो है कि इन वर्ग रा लोगों रो ज्यादातर काम खातर बाहर आनो जानो रहे है। युवा वर्ग रो टीकाकरण करवा सु इन महामारी पर काफी हद ताई अंकुश लागेलो। फैसला मुझे बहुत सही लगा क्योंकि हम लोगों को कॉलेज भी जाना होता है, कोचिंग्स भी जाना होता है और इसके अलावा जॉब्स भी कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो हमारी जान को ज़्यादा खतरा है। तो मुझे जो फैसला है मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण करने की बात कही है। यह पहल अच्छी है, हम स्वागत योग्य कदम है। और इस आयु वर्ग के लोग जो लोग छात्र आते हैं, कॉलेज के विद्यार्थी आते हैं, उनका कम्युनिकेशन अधिक रहता है, लोगों में आना जाना अधिक रहता है। तो उनका टीकाकरण करने के बाद में इसको रोकथाम के अधिक किए जा सकते हैं और कोरोना महामारी से बचा जा सकता है और इस महामारी को रोकने में यह सबसे अधिक कारगर साबित होगी। 18 साल से उम्र के जो लोगों को वैक्सीनेशन की बात की है, ये कहीं ना कहीं सरकार का कदम जो स्वागत योग्य है। हम युवा होने के नाते, क्योंकि अगर हम देखें भारत की जनसंख्या 70% आबादी युवाओं की है, जो 18% से और 45 वर्ष के बीच की है। तो जब इन लोगों को वैक्सीनेशन लगने लगेगा तो ये जो वर्ग है, ये विद्यार्थी वर्ग है, युवा वर्ग है, जो नौकरियों पर जाता है, काम धंधे करता है। हम जो युवा वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है, ये कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या कॉलेज या कक्षाओं में जब जाएगा, अगर वैक्सीनेट हो पाएंगे तो हम भयमुक्त होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र कोरोना रा तेजी सु बढ़ता संक्रमण पर चिंता जताता हुए आमजन सु आह्वान कर्यो है कि वे घरा सु बारे न निकले, दूरी बनाए रखे और मास्क आवश्यक रूप सु पहने, साथ ही स्वच्छता रो नियमों भी पालन करे। राज्यपाल निर्माण उद्योगा सु जुड़ा उद्योगपतियां, फैक्ट्री मालिका सु भी अनुरोध कर्यो कि वे श्रमिका खातर कोविड उपयुक्त मानवीय व्यवहार रखे। कोरोना का तेजी से बढ़ता संक्रमण चिंताजनक है। कोरोना की यह नई लहर खतरनाक है, इससे बचना जरूरी है। राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। मेरा आप सभी प्रदेशवासियों से विनम्र अनुरोध है कि इसकी पूरी तरह से पालना करें, सावधानी और सतर्कता रखें, किसी भी स्तर पर लापरवाही न करें, घर से बाहर न निकलें और कोविड प्रोटोकॉल की पालना करें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क आवश्यक रूप से पहने और स्वच्छता के नियमों की पालना करें। इस कठिन समय में मेरा निर्माण उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों
फैक्ट्री मालिकों से भी अनुरोध है कि वे कोविड उपयुक्त मानवीय व्यवहार रखें। कोविड से बचाव नियमों की पालना के साथ रोजगार से जुड़ी गतिविधियां बाधित नहीं हो, श्रमिकों का पलायन नहीं हो, किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, इसका भी हम सभी को विशेष ध्यान रखना है। मेरी अपील है कि निर्धारित आयु पात्रता के अंतर्गत सभी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। आप सभी के निरोगी जीवन की स्वस्थ कामना करता हूं। कोरोना की रोकथाम खातर देश और प्रदेश में वैक्सीनेशन रो काम लगातार जारी है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन खातर लोगों ने जागरूक करो जा रही है। अब राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग के साथ ही जयपुर में वरिष्ठ नागरिक लोगों से वैक्सीन लगवावा और सरकार की गाइडलाइन की पालना की अपील कर रही है। सभी जयपुर वासियों से निवेदन करूंगा कि अभी ये जो कोरोना का संक्रमण है, इसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही एक कारगर उपाय है। आप सभी लोग इसमें वैक्सीनेशन के अंदर, हमारे पास में वैक्सीन है, सब सेंटर्स पे जहाँ जहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है वहाँ पर आएँ जिन लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं लगाई है, जिससे कि हम इस कोरोना संक्रमण को है इसको रोक सकें। वैक्सीनेशन से डरे नहीं, वैक्सीनेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी को प्रेरित करें। 45 वर्ष से अधिक की आयु के जितने भी लोग हैं अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों पे, चिकित्सालयों पे जाकर वैक्सीनेशन करवाएं। और जैसा कि 1 मई से सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि 18 वर्ष से अधिक वालों को भी वैक्सीनेशन लगवाया जाएगा, तो उसके लिए भी तैयार रहें। अपने आसपास में सभी को प्रेरित करें, जागरूक करें, वैक्सीनेशन से डरे नहीं। सभी देशवासियों से विनती है कि इससे बचने के जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनकी पालना करें। वह बेवजह घर से ना निकले, मुंह पर मास्क लगाए और समय समय पर हाथ साबुन से धोते रहे। 45 वर्ष से अधिक आयु वालों से निवेदन है कि वह कोरोना वैक्सीन लगवाए और देश को कोरोना मुक्त बनाए। देश में तेजी से फैल रहा कोरोना रा मामला अब तक सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछला 24 घंटा में देश में कोरोना संक्रमण रा 3,14,000 से ज्यादा नया मामला सामने आया है और देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,14,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 22,91,428 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 2,104 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,84,657 हो गया है। और वहीं देश में कोरोना नमूनों की जांच का काम लगातार जारी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में अब तक कोरोना संक्रमण के लिए कुल 27,27,05,103 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 16,51,711 सैंपल कल टेस्ट किए गए। और इस बीच देश के जिन राज्यों में ज्यादा हालात खराब हैं वहां ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था बढ़ाने का काम भी जारी है। देश में ऑक्सीजन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देश में 7,500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन होता है, जिनमें से उद्योग और अस्पताल को सप्लाई की जाती है। फिलहाल देश में सभी राज्यों को 6600 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दी जा रही है। आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा। विभिन्न राज्य सरकारों की बात करें तो ऑक्सीजन टैंकर के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा रिकॉर्ड मामला सामने आ रहा है। काल राज्य में अब तक 14,622 नया मामला सामने आया है। राजधानी जयपुर में भी रिकॉर्ड 3,101 नया मामला पाया गया है। इनके अलावा जोधपुर में 1,523, कोटा में 1,121, उदयपुर में 1,101, अलवर में 915, भीलवाड़ा में 659, बीकानेर में 603, सिरोही में 601, चूरू में 428, सवाई माधोपुर में 402 और सीकर में 380 नया मामला मिला है। वहीं इनके बीच कोरोना से राज्य में 62 लोगों की मौत होगी, जबकि एक्टिव केस बढ़कर 96,366 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग जयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों और उपभोक्ताओं ने निजी अस्पताल और दवा स्टॉकिस्ट विक्रेता स्तर पर रेमडेसिविर, टोसिलीजुमेब इंजेक्शन, फेविपिराविर टैबलेट्स और ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करवा खातर 4 सदस्यीय टीम रो गठन करो गयो है,
चिकित्सा और स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन बताया कि यह टीम जयपुर में निजी चिकित्सालय और दवा स्टॉकिस्ट विक्रेतारों निरीक्षण कर दवाई री सप्लाई वितरण और विक्रय आदि री गहनता सु जांच कर रोजिना शाम 6 बजे आपरी रिपोर्ट औषधि नियंत्रण संगठन मुख्यालय ने देवेली। इनमें अनियमितता मिलवा पर संबंधित खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करी जावेली। कोरोना संक्रमण रे बीच दोसा सु अच्छी खबर आ रही है। खबर है कि जिला में कोविड मरीजा खातर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। जिला में ऑक्सीजन रो उत्पादन बढ़ावा खातर अब एक और प्लांट लाग्यो गयो है। दौसा जिला अस्पताल में पहली सु ही एक प्लांट संचालित है, जिनका माध्यम से जिला अस्पताल रा 90 बेड माथे पाइपलाइन रे जरिए ऑक्सीजन री सप्लाई हो रही है। आगामी दिना में नो प्लांट तैयार होबा सु जिला में ऑक्सीजन रो उत्पादन बढ़ जावेलो। स्टार्ट कर चुके हैं कि उसके लिए एक जगह भी आइडेंटिफाई कर लिए जहाँ पे एक नया ऑक्सीजन प्लांट कमीशन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बीच मरीजा खातर ऑक्सीजन की कोई कमी न हो, इन खातर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जिला में अब तक ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं आई है। यहाँ मरीजा खातर पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है। ऑक्सीजन खातर कई मरीज कोटा सु बूंदी इलाज करावा आ रहा है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी महेंद्र त्रिपाठी बताया कि जिला में कोविड स्थिति की पूरी मॉनिटरिंग करी जा रही है और हम लगातार उसके अंदर बढ़ोतरी कर रहे हैं। ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स हैं वो हम कॉन्स्टेंटली जो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनसे भी अधिग्रहण कर रहे हैं। कल भी हमने कई सिलेंडर अधिग्रहित किए हैं, आज भी हमारी टीम उसके अंदर लगी हुई है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा हमारे जिला अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा हुआ है 35 की कैपेसिटी का। उसके साथ साथ ही राज्य सरकार ने एक एडिशनल 65 सिलेंडर की कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किया है, जिसका भी काम अभी बहुत शीघ्र चालू हो जाएगा। जिले में वर्तमान में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो जिला चिकित्सालय के अंदर स्थापित है, जिससे लगभग 35 लोगों को हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। वर्तमान में बूंदी चिकित्सालय में करीब 22 ऐसे मरीज हैं जो कि ऑक्सीजन पर हैं। उसमें से 12 कोविड के मरीज हैं और 10 सामान्य मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन दी जा रही है। जो सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, उनको अधिग्रहित किया है, उन्हें हम भरवाकर और उनको सुरक्षित रख रहे हैं ताकि वो आगे हम उन्हें काम में ले सकें। प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातर राज्य सरकार की ओर से कर्फ्यू री तर्ज माथे लागू करो गयो जन अनुशासन पखवाड़ा रो आज चौथो दिन है। इन तहत राजधानी जयपुर में पुलिस और प्रशासन की ओर से जगह जगह नाकाबंदी कर कोविड गाइडलाइन री सख्ती से पालना करवाई जा रही है। जयपुर ट्रैफिक डीसीपी आदर्श सिद्धू सड़का पर जन अनुशासन पखवाड़ा री पालना करवा रहा है। इन दौरान डीसीपी ट्रैफिक से खास बातचीत करी हमारा संवाददाता हनुमंत सिंह चारण। लोगों से हमारी अपील है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। किन्हीं कारणों से अगर बाहर निकलना पड़ रहा है तो अपने पास वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा रखें कि आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं, तभी बाहर निकलें। और वही गाड़ियां हमारा जो फोर्स लगी हुई है पॉइंटों पे, वो यही चेक कर रही है कि जो निकल रहे हैं वो सही कारण से निकल रहे हैं कि नहीं। देखिए, हमारे फ्रंट लाइन में जो जाब्ता लगा है उनको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सुरक्षित रहेंगे तो अच्छी ड्यूटी कर पाएंगे। उसी के संदर्भ में पैकेट्स दिए गए हैं जिसमें इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, विटामिन हैं, गॉगल्स है, धूप से बचने के साधन है, सैनिटाइजर है, मास्क है, जिससे वो अच्छी ड्यूटी कर पाएँ और अपने को सुरक्षित रख पाएँ। चित्तौड़गढ़ जिला में कोरोना संक्रमण री चैन तोड़वा खातर जन अनुशासन पखवाड़ा री सख्ती से पालना करवाई जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा लोगों ने इन महामारी सारू लगातार जागरूक करो जा रही है। नगर परिषद की ओर से 1 दर्जन सु अधिक वाहन रे माध्यम से लोगों ने कोरोना गाइडलाइन री पालना रो संदेश दियो जा रही है। राजधानी जयपुर में भी लोगों ने कोरोना सारू जागरूक करो जा रही है। शहर रा टोंक फाटक स्थित बरकत नगर और आसपास रा क्षेत्र में एंटी कोविड टीम रा सदस्य लोगों ने कोरोना से बचाव खातर जागरूक कर रहा है। नगर निगम ग्रेटर रा अतिरिक्त आयुक्त ब्रजेश कुमार चांदोलिया बताया कि इन टीम में स्कूली शिक्षक, एनएसएस और एनसीसी रा छात्र शामिल है, जो लोगों ने घर घर जार कोरोना बचाव री जानकारी दे रहा है। आरंभ किया गया, सभी को हमने कैप और संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का घर घर पहुंचाने का निर्देशित किया गया। इससे लोगों में जागरूकता आएगी और कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसको पूरी पालना करेंगे। यही हमारा संदेश है कि दूरी बनाए रखें, हाथ धोते रहें और नो मास्क नो मूवमेंट के जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उनकी पूर्ण पालना की जाए। झुंझुनू नगर परिषद की ओर से आज कोरोना जागरूकता रैली रो आयोजन करो गयो। इन दौरान रैली में नगर परिषद रा कर्मचारियों के साथ ही
स्काउट गाइड छात्र शहर में लोगों ने कोरोना संक्रमण सारू सतर्क रहबा और सरकारी गाइडलाइन री पालना करवारो संदेश दीधो। इधर शहर में कोरोना गाइडलाइन रो उल्लंघन करवा माथे नगर परिषद की ओर से 3 दुकाना सीज करी गई और 12 राहगीरों रा चालान काटा गया। 12 लोगों के चालान की कार्रवाई की गई है और 3 दुकानों को सीज किया गया है। इसके साथ साथ लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए नगर परिषद द्वारा आज स्काउट गाइड के व नगर कर्मचारियों के साथ मिलकर एक जागरूक रैली निकाली गई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का नो मास्क नो मूवमेंट का एजेंडा रखा गया है। इसी के साथ साथ मैं नगर परिषद में सभी आम नागरिकों से अपील करना चाहती हूँ कि वो अपने घरों से कम निकलें। बहुत अत्यधिक आवश्यक हो तभी घरों से निकलें। जब भी घरों से निकलें मास्क लगाएं, प्रॉपर मास्क लगाएं जो कि उसकी टाइट फिटिंग वाला हो और बार बार अपने हाथों को धोएं व 2 गज की दूरी बनाए रखें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव खातर लोगों ने जागरूक करो जा रही है। इन्हीं कड़ी में आज झालावाड़ जिला री झालरापाटन में एनसीसी छात्र रैली निकाल लोगों ने इन महामारी सारू जागरूक कर्या। इन दौरान एनसीसी छात्र लोगों से कोविड गाइडलाइन री पालना करवारी अपील करी। रैली में नगरपालिका कर्मचारी आमजन ने कोरोना से बचाव रा संबंध में जानकारी देवा वाली पंपलेट बांटी। जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो इस स्काउट की रैली के माध्यम से हम सभी झालरापाटन के निवासियों को ये कहना चाहते हैं कि वो कोविड से बचाव है तो जो भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें, दूरी बनाए रखें, घर से बाहर अनावश्यक रूप से ना निकले, घर से बाहर निकलना हो तो मास्क लगाए और प्रॉपर कोविड बिहेवियर का पालन करें। इसमें सभी नगरवासियों की भलाई है, क्योंकि आज जो स्थिति हमारे सामने आई है कि मेडिकल और हॉस्पिटल सब फुल होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कमी होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को समझाना होगा और अपने आप को नियंत्रित रखते हुए सभी की भलाई में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना होगा। श्रीगंगानगर जिला सादुल शहर में पुलिस प्रशासन और स्काउट गाइड री ओर से फ्लैग मार्च करो गयो। इन दौरान एसडीएम हवाई सिंह यादव बताया कि लोगों ने कोरोना गाइडलाइन री पालना करावा खातर फ्लैग मार्च निकालो गयो है। इन दौरान आमजन सु समझाइश कर घरा में रहबा और मास्क लगावा खातर प्रेरित करो गयो। काफ़ी ज़्यादा संक्रमण बढ़ रहा है और लोगों को बार बार आगाह किया जा रहा है, सरकार की गाइडलाइन की पालना करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग मान नहीं रहे। तो उसके लिए आज समझाइश करने के लिए और पुलिस और प्रशासन और स्काउट गाइड्स ने मिलकर के एक फ्लैग मार्च निकाला है, ताकि लोगों को फिर से आगाह किया जाए कि अब अगर आप सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे तो सख्ती से पेश आया जाएगा और किसी प्रकार की छूट या किसी प्रकार की रियायत जो है नहीं की जाएगी। जयपुर में अजमेरी गेट स्थित यादगार में यातायात पुलिसकर्मी, पुलिस मित्र और ट्रैफिक वार्डन ने कोरोना से बचाव खातर हेल्थ किट बांटी गई। पुलिस उपायुक्त यातायात आदर्श सिद्धू बताया कि कोरोना महामारी से पुलिसकर्मी रा बचाव खातर यह हेल्थ किट उपलब्ध करवाया गया है। महामारी से संपूर्ण देश लड़ रहा है और महामारी व्यापक रूप ले चुकी थी। वेव जो है बहुत सीरियस चल रही है, जिसके अंदर हॉस्पिटल्स में आपको पता है कि कितना क्रंच हो रखा है। उसी संदर्भ में जो हमारे फ्रंटलाइन जो पर्सनल हैं, जो सड़क पे रहते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं, लोगों को समझाते हैं, उनकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। उसी संदर्भ में हमने ये सोचा था कि उनको एक किट दी जाए जिसके अंदर सैनिटाइज़र, मास्क, विटामिन, ग्लूकोन डी, इस तरीके से चीज़ें हों जो उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ाए, उनको सुरक्षित भी रखे, क्योंकि पुलिसकर्मी यदि सुरक्षित रहेगा तभी वो अच्छे से ड्यूटी कर पाएगा। कोटा जिला में कोरोना संक्रमण रो प्रकोप लगातार बढ़तो जा रहा है। एक और जठे भारी संख्या में नया संक्रमित मिल रहा है, वहीं इणसु होबा वाली मौतारो आंकड़ो भी लगातार बढ़ रही है। कोटारा एकमात्र विद्युत शवदाग्रह किशोरपुरा मुक्तिधाम में कोरोना सु मरबा वालों अंतिम संस्कार करो जा रहा है। मुक्तिधाम रा केयरटेकर ओम प्रकाश बताया कि इन दिना काफी संख्या में कोरोना सु मरबा वाला लोगों रो शव आ रहा है, जिनरो कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करो जा रहा है। सुबह 7 बजे से लेके अभी 4 बजे के लगभग एक आदमी को 2-2 आदमियों को अंदर प्रोटोकॉल के तहत अंदर जाने देते हैं। ज़्यादा भीड़ पकड़ नहीं रहने देते ताकि किसी एक दूसरे को भी पोल्यूशन हो, परेशानी हो। तो सारी सावधानी उसी हिसाब से हम आदमी को अंदर जाने देते हैं, वरना आप थोड़ी देर सबको बाहर बैठा देते हैं हम लोग। आज विश्व पृथ्वी दिवस है।
इन मौके प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बीकानेर में स्काउट गाइड री ओर से 30 फुट री रंगोली पोस्टर बना लोगों ने पर्यावरण संरक्षण खातर जागरूक कर्यो गयो। इन दौरान लोगों ने कोरोना संक्रमण सारू जागरूक रहबा, मास्क रो उपयोग करवा और पेड़ लगावारो संदेश दियो गयो। स्काउट गाइड के तत्वाधान में जो बीकानेर का मंडल मुख्यालय है और हमारा स्थानीय संघ बीकानेर जिला है जो वो उनके रोवर और रेंजर और स्काउटर गाइडर मिलकर के ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी पृथ्वी को साफ सुथरा रखना है। कोरोना की इस बीमारी में सबको जो मैसेज हमारे सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, नो मास्क नो मूवमेंट, ये सारे के सारे भी हम इस पेंटिंग के थ्रू प्रदर्शित करना चाह रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है जूनागढ़ का हमारा और मैक्सिमम आवाजाही इधर से सबकी होती है। तो सारे के सारे लोग निकलते हुए अगर इसको देखेंगे तो उनके दिमाग पर एक कहने से और एक सुनने से जो चीज आती है वो एक देखने से भी आएगी। राज्य भारतीय स्काउट गाइड के तत्वाधान में आज विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस के लिए ये बालसिया अभियान भी चलाते हैं और बच्चों को जैसे सरकार की गाइडलाइन भी है और सरकार ने एक NGO के रूप में भी इनको निर्देश दिए हैं कि भारतीय स्काउट गाइड के जो भी स्काउट्स हैं उनको वॉलंटियर के रूप में कम से कम 50 व्यक्ति को चयनित किया है और वो मोटिवेटर के रूप में काम करेंगे। इसी के तहत आज हम ये सारे बच्चों को लेकर के और हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये पेंटिंग के माध्यम से, बालसिया अभियान के माध्यम से हमारे ASOC जो भाटी जी है, CEO हमारे जसवंत जी है, वो सब इस काम में बहुत जुटे हुए हैं। आज पृथ्वी दिवस है, आज स्काउट एंड गाइड वो सभी लोग भारत की जनता को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वह उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। ये हमारी पृथ्वी को हरा बनाए रखते हैं तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ री फसल रा खराबा खातर श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र खातर 584 करोड़ रुपया की क्लेम राशि मंजूर करी गई है। इन तहत श्रीगंगानगर जिला खातर 184 करोड़ और हनुमानगढ़ जिला खातर 400 करोड़ रुपया की राशि स्वीकृत करी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद निहाल चंद मेघवाल इन खातर केंद्र सरकार रो आभार जतायो है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम आज जयपुर में नगर निगम हेरिटेज रा जमादार ने 5000 रुपया की रिश्वत लेता रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो है। आरोपी सफाई कर्मचारी री मार्च माह री हाजिरी भरवारी एवज में यह रिश्वत ली। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर मौसम में बदलाव आयो है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा कई जिला में काल अंदर चालबारा समाचार मिला है। मौसम विभाग के अनुसार अगला 24 घंटा में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान रा कई हिस्सा में धूल भरी आंधी चालबारे साथ ही मेघ गर्जन की संभावना है। आओ बात करा आपरी और आपरी सुरक्षा री। डीडी न्यूज री ओर से खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना से बचाव री दिशा में काई है जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अंत में अब खास खबरें एक बार फिर सुन। देश में 1 मई सु 18 साल से ज्यादा उम्र लोगारो होवेलो टीकाकरण 28 अप्रैल सु कोविन और आरोग्य सेतु ऐप पर करा सके है आपरो रजिस्ट्रेशन। प्रदेश में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण का मामला तोड़ा सारो रिकॉर्ड। महज 24 घंटा में रिकॉर्ड 14,000 से ज्यादा नुआ मामला आया सामने। स्वास्थ्य विभाग जयपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर और जीवनदायिनी दवारी कालाबाजारी रोकवा खातर 4 सदस्य टीम रो कर्यो गठन। यह टीम रोजाना औषधि नियंत्रण संगठन ने सौंपेली रिपोर्ट। प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा की सख्ती से कार्रवाई जारी है पालना। लोगों ने कोरोना महामारी सारू कर्यो जा रह्यो है जागरूक।
और प्रदेश भर में विश्व पृथ्वी दिवस माथे कई कार्यक्रम हुआ आयोजित। बीकानेर में 30 फूटी रंगोली बना लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और कोरोना संक्रमण से रोक करो गयो जागरूक।